है दोस्तों, आइए आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं। जैसे बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, यानी कि कंपाउंड एलिमेंट भी, तो उसका आप लोग को मिला होगा स्कूल में। जब आप लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ते होंगे तो देखे होंगे आप लोगों को मिलता होगा मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड होता है, देखिए इसका पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर mass of a compound in the compound यहाँ पे इज होगा। कंपाउंड इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses of all its constituent particles present in one molecular of a substance। देखिए इस प्रकार बहुत सारे, इसका तो ये मॉलिक्यूलर मास का डिफिनीशन हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक Al2O3 एक क्या है, कंपाउंड है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, इसका हम लोग किस प्रकार, ये एक कंपाउंड दिया हुआ, इसका आप लोग को मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देख रहे हैं एल्युमिनियम पर कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 27 होता है। तो 27 यूनिट, अगर आपको कुछ नहीं दिया रहे या ग्राम में एक्सप्रेस कीजिए या कुछ में, तो यूनिट लिखिएगा इनटू कितना, इस पे कितना, यानी कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, तो 2 हैं। तो 2 और प्लस ऑक्सीजन का 3 है। तो ऑक्सीजन का कितने होते हैं, 16 होते हैं यूनिट, इनटू 3 है तो 3 कर देंगे। बहुत ईजी से मेथड है, इसे कोई निकालने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। एल्युमिनियम का कितने होते हैं, 26। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 और प्लस ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो इसको सोल्व कीजिए, 27 2 जा कितना हो जाएगा, 54 यूनिट प्लस 63 जा 48 यूनिट, कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 हाथ में 1 5 4 9 1 10, यानी कि 102 यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास इस प्रकार फाइंड होते हैं। अब मान लीजिए एक और है NaCl। तो किस प्रकार होगा इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड, NaCl, Na का कितना होगा, Na का होगा 23 यूनिट। जब भी आपको ध्यान देना है कि जब भी लिखेंगे जब यूनिट में, अगर कोई चीज़ में एक्सप्रेस दिया हुआ ना रहे तो आपको सोडियम का क्या हो गया 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 होगा यूनिट। क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 85 यानी कि 58.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसका निकाल सकते हैं। और एक और मान लीजिए सोडियम यानी कि कैल्शियम, इस प्रकार आपका रहा कैल्शियम रह गया ऑक्साइड। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे, ये तो आपको डायरेक्ट यानी कि कहिए सिंबॉलिक दिया हुआ है तब ना, अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस प्रकार में तो कैल्शियम लिखिएगा प्लस ऑक्साइड यानी कि
O। तो कैल्शियम का वैलेंसी, कैल्शियम का 2 और ऑक्साइड का 2। और इसे जानते हैं हम लोग कि वैलेंसी इसी प्रकार फाइंड, यानी कि कंपाउंड बनाना है तो इसी प्रकार करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बोला था, कैल्शियम यहाँ पे लिख दिए, ऑक्साइड बोला तो ऑक्साइड यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों का वैलेंसी इसके नीचे लिख दीजिए। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब वैलेंसी एक ऑक्सीजन वाला इस पे डाल दीजिए और कैल्शियम वाला इस पे डाल दीजिए, तो क्या होगा Ca। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कैल्शियम का वैलेंसी, ऑक्सीजन का यहाँ एक O और कैल्शियम का वैलेंसी कितना है 2, तो यहाँ पे 2 दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 2 हम कट कर सकते हैं या फिर नहीं भी करिए, लेकिन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा CaO, है ना। तो CaO हो गया। तो इस प्रकार आप सीख भी गए कि किस प्रकार वैलेंसी से हम कंपाउंड बना सकते हैं। तो CaO एक क्या है, एक और मान लीजिए CaO है। तो कैल्शियम का कितना होता है 20 प्लस, और यानी कि सॉरी यहाँ का 40 होगा, कैल्शियम का प्लस ऑक्सीजन का 16, इसका मॉलिक्यूलर मास 6415 यूनिट। यहाँ पे यूनिट लिखिएगा, या फिर अगर आपको बोल दिया गया ग्राम में रहा तो ग्राम में। अगर आपको इस प्रकार दिया रहा है तो जान गए कैल्शियम ऑक्साइड का वो लिख दिया, कैल्शियम का बैलेंस लिखिएगा, ऑक्साइड का बैलेंस लिखिएगा। और जब इसको ये कीजिएगा तो यानी कि मिक्स कीजिए तो क्या कैल्शियम लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन का बैलेंसी कैल्शियम पर, और ऑक्सीजन का सिंबल दे दीजिएगा यहाँ पर वाला ऑक्साइड का, और ऑक्साइड पे कैल्शियम वाला बैलेंसी दीजिएगा। तो ठीक है, इस प्रकार आप सीख गए होंगे। आशा करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास का डिफिनीसन बहुत 2-3 एग्जाम्पल भी दे चुके हैं, इस प्रकार आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों लोग भी सीख पाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।